नमस्ते। दुनिया का इतिहास हिंदी में इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम पुष्कर सुनील कुलकर्णी है। मेरा आज के इस वीडियो में आपको मैं इटली के एकीकरण के बारे में बताने वाला हूँ। यूनिफिकेशन ऑफ इटली मतलब इतालवी एकीकरण। पुराने ज़माने में इटली में 1500 सदी तक इटली छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इटली के ऊपर ऑस्ट्रिया हंगेरी साम्राज्य, फ्रेंच साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगेरी साम्राज्य और रशियन साम्राज्य का आधिपत्य था। इन तीनों साम्राज्य में इटली बटा हुआ था। इटली के राज्य उनके एक सारे मांडलिक बने हुए थे। इसके खिलाफ इटली में आज़ादी की भावना बढ़ने लगी। इटली में क्रांतिकारी जोसेफ मैज़नी और गैरिबल्डी, इन्होंने इस क्रांति में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने इटली में बगावत शुरू कर दी। फ्रेंच साम्राज्य और ऑस्ट्रिया हंगेरी साम्राज्य के खिलाफ उन्होंने इस बगावत का ऐलान किया। तब उन्हें कुछ सालों के लिए देश छोड़कर जाना पड़ा। उत्तरी इटली के राज्य पिडमोंट सार्डिनिया ने इस बदलाव में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने इस बगावत में और इटली के एक होने में अहम भूमिका निभाई थी। उसमें उनकी पहल की वजह से इतालवी एकीकरण की शुरुआत हुई थी। सन 1814 में वियना कॉन्फ्रेंस में इटली के सभी राज्यों के प्रतिनिधि आपस में मिले थे। उसके बाद इतालवी एकीकरण की शुरुआत हुई थी। पूरी प्रक्रिया शुरू होने में लगभग 1848 साल उजड़ गए। पिडमोंट सार्डिनिया ने अपने आसपास के सभी राज्यों को जीतना शुरू कर दिया। जोसेफ मैज़नी इसका नेतृत्व कर रहे थे। दक्षिण इटली के राज्य का नेतृत्व गैरिबल्डी कर रहे थे। उन्होंने फ्रेंच साम्राज्य और ऑस्ट्रिया हंगेरी साम्राज्य और रशियन साम्राज्य को अपने इलाकों से खदेड़ना शुरू किया। फ्रेंच साम्राज्य और ऑस्ट्रिया हंगेरी साम्राज्य के अंत के बाद धीरे धीरे उत्तरी इटली का एकीकरण जोसेफ मैज़नी के नेतृत्व में पूरा हुआ। दक्षिण इटली का एकीकरण गैरिबल्डी के नेतृत्व में पूरा हुआ। उन दोनों में कुछ समय तक संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपने आपसी विवाद को ख़त्म किया और वो दोनों एक होने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर रोम की पेपल स्टेट मतलब पोप की सेना को हराया। वो फ्रेंच सेना की गैर मौजूदगी की वजह से पोप की सेना को आसानी से हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन पोप को वेटिकन सिटी में शरण दी गई थी। रोम को वेटिकन नई इटली के राजतंत्र की राजधानी बना दिया गया। ईस्वी सन 18वीं सदी के अंत तक मतलब ईस्वी सन 1873 तक इटली का पूरा एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। और इस तरह से इटली एक संघ देश बन गया। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।